नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा हमारा बायोलॉजी का पार्ट 1, उसी का मैं आज पार्ट नंबर 2 लेके आ रहा हूं, जिसे कहते हैं मानव प्रजनन। मानव प्रजनन के बारे में कैसी कैसी प्रक्रियाएं होती हैं तथा उनसे संबंधी हमारी परीक्षा में कितने प्रश्न होते हैं, उन सब को हम हंसते और मुस्कुराते हुए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि गर्दा गर्दा बायोलॉजी से कोई भी ऐसा टॉपिक ना बचे जो हम पढ़े नहीं। बखूबी बेहतरीन और एकदम लाजवाब तरीके से बायोलॉजी का हम आज पोस्टमार्टम करने वाले हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपसे कि हमारी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना। ठीक, हम क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे मानव का प्रजनन। ठीक, मानव में प्रजनन क्या होता है, मैंने पार्ट 1 में सभी चीजें बता दी थी। जो प्रमुख रूप से परिभाषा इसमें पूछी जाती हैं, मैं सबको क्या कर दिया था, एकदम से धुआं कर दिया था। अब क्या है, अब पढ़ेंगे मानव प्रजनन। मानव प्रजनन जो होता है, इसमें प्रमुख रूप से स्त्री वाला तो अलग होता है, और जो महिला और जो पुरुष है उसका तो क्या होता है, दोनों का अलग अलग लिंग होता है। जब दोनों का अलग अलग लिंग होता है तो उन लिंगों से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं तथा उन लिंगों के बारे में संपूर्ण विस्तार से इस वीडियो में आप देखिए। ठीक, पहला क्या है, पहला हम पढ़ेंगे मानव में जो मानव होता है, उस मानव में जो नर होता है उसका प्रजनन अंग, क्या उसका प्रजनन अंग, ये सब क्या पढ़ेंगे। ठीक, आपने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, जब एक बैल को, जब एक सांड को उसकी कुछ ऐसी प्रक्रिया द्वारा मशीन से उसके कुछ ऐसी चीजों को निकाल लिया जाता है ताकि वह सांड से बैल बन जाता है। इन सारी चीजों को क्या करेंगे, हम अच्छी तरीके से आज कवर करने वाले हैं। ठीक, आपने देखा होगा, देखा क्या होगा, सुना होगा, जाना होगा। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे मानव में। तो मानव में दो टेस्टिस होते हैं, क्या होते हैं, दो गोल गोल टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस को हिंदी में कहते हैं वृषण। क्या कहते हैं, वृषण। वृषण ये जो होता है, ये केवल दो ही होता है जो मानव में पुरुष को स्त्री की ओर आकर्षित करने का काम करता है। अगर यही दोनों निकाल दिया जाए तो कोई जो पुरुष होगा वो महिला की तरफ आकर्षित नहीं होगा। ठीक, जो यह होता है इसे ही कहते हैं टेस्टिस। क्या कहते हैं, टेस्टिस। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टेस्टिस। क्या कहते हैं, टेस्टिस। अगर टेस्टिस को ही निकाल दिया जाए तो जो पुरुष होगा वह महिला की तरफ आकर्षित नहीं होगा। इसे ही हम इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं वृषण। क्या कहते हैं, वृषण। क्या कहते हैं, वृषण। जो वृषण होती है ये मानव में दो की, कितनी होती है, दो होती है। ठीक, इनमें क्या होता है, इनमें 12 वर्ष की अवस्था में, कब, पुरुषों में 12 वर्ष की अवस्था में एक हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ऐसा हार्मोन होता है जो प्रमुख रूप से बता देता है कि अब आपके अंदर जो पुरुष का लक्षण है वह आने वाला ही है। ठीक, यानी क्या है, जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन से ही यह स्पष्ट होता है। जब यह टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो जाता है तो यह पता लगने लगता है कि आपके अंदर जो पुरुष है उस पुरुष का द्वितीय गुण आने वाला है। इसमें क्या होता है, यह 12 वर्ष की अवस्था में तो बनता है। इससे में क्या होता है, जब यह बनने लगता है तो जो पुरुष होते हैं उन पुरुषों की जो दाढ़ी है, कौन, जो दाढ़ी है और जो मूछें हैं वह उनमें आना शुरू हो जाती हैं। टेस्टोस्टेरोन के बनते क्या आता है, पुरुषों में दाढ़ी व मूछें आती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उनकी जो आवाज है, क्या है, आवाज, आवाज में कड़कड़ाहट, दहाड़ क्या होती है, 12 वर्ष की अवस्था में पुरुषों के अंदर आ जाती है। और उसमें जो गुट्ठी है, या गुट्ठी जो इसको कहते हैं कंठ, जो कंठ होता है वह कंठ बाहर निकलने लगता है। और क्या होता है, और उनके शरीर के अन्य स्थानों पे, शरीर के अन्य स्थानों पे क्या आता है, बाल उगना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि यह बनता कब है, यह बनता है 12 वर्ष की अवस्था में। क्या होता है, 12 वर्ष की अवस्था में यह बनना प्रारंभ हो जाता है। ठीक, एक ऐसा हार्मोन होता है जो प्रमुख रूप से यह बताता है कि अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आपके अंदर पुरुष वाली सारी गुण आ गए। इसे ही कहते हैं कि जो पुरुष का द्वितीय गुण होता है वह कब आता है,
12 वर्ष की अवस्था के बाद आता है। यानी कि जब टेस्टोस्टेरोन मानव के अंदर बनना प्रारंभ हो जाता है तब कहते हैं कि अब आप तो बच्चे नहीं रहे, अब आप कुछ ऐसा घातक कार्य करेंगे जो आगे चल के अनेक समस्याओं उत्पन्न करेगा। ठीक, इसी टेस्टोस्टेरोन में क्या होता है, एक स्पर्म होता है। क्या होता है, स्पर्म। क्या होता है, स्पर्म। स्पर्म मतलब शुक्राणु। क्या होता है, शुक्राणु। क्या होता है, शुक्राणु। यानी कि जो स्टेरॉन होता है, स्टेरॉन एक हार्मोन्स है और इसमें क्या होता है, एक स्पर्म होता है। ठीक, स्पर्म क्या करता है, स्पर्म एक छोटी छोटी कोशिका होती है जो प्रमुख रूप से किसी भी संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। क्या करती है, स्पर्म जो होता है या एक ऐसा कोशिका होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो किसी भी संतान को उत्पन्न करने की क्षमता को रखते हैं। जो स्पर्म होता है या स्पर्म जो बनता है यह 12 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन ही 12 वर्ष की अवस्था में बन रहा है। ठीक, स्पर्म की बात की जाए तो स्पर्म की जो संख्या हो, स्पर्म में जो ml होगा, यानी कि कितने ml से पुरुष बच्चे को जन्म दे सकते हैं, तो अगर जो स्पर्म है वह 7 ml होगा। अब आप लोगों ने दवाइयाँ तो पी होंगी, जो ढक्कन आता है ऐसे 4-5 ml का, ऐसे आता है ढक्कन 5-6 ml का, उसी में से आप नाप लीजिए। अगर 7 ml है, क्या है, 7 ml है, तो 7 ml जब हो जाएगा तो प्रमुख रूप से आपका जो स्पर्म है वह बेबी या बच्चे को उत्पन्न करने के योग हो जाएगा। ठीक, जो 7 ml स्पर्म होता है, इन स्पर्मों में अगर बात की जाए जो संख्या होती है बच्चे को जन्म देने की, तकरीबन होती है 10 लाख से 20 लाख। यानी कि 7 ml स्पर्म में आप बच्चे को दे सकते हैं, यानी कि 10 लाख से 20 लाख बच्चे जन्म ले सकते हैं इस 7 लाख स्पर्म में से, मतलब 7 ml स्पर्म से। ठीक, जो स्पर्म होता है और जो स्पर्म होता है इसको बनने के लिए जो तापमान चाहिए होता है, जिसमें बरकरार ये जो कोशिकाएं हैं वह जीवित रहें, तो वह जीवित रहेंगे अगर आपके शरीर का तापमान 30 से 35 कब 30 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो क्या होगा, तो प्रमुख रूप से ये स्पर्म आपके अंदर बनने लगेंगे। और बात की जाए जो ये स्पर्म होते हैं इनका जो जीवन काल होता है, जो स्पर्म होता है उन स्पर्मों का जो जीवन काल होता है वह होता है 20 मिनट। कितना होता है, 20 मिनट। यानी कि अब देखो, अब जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस प्रमुख रूप से एक ऐसा अंग है जो यह सिद्ध करता है कि आप पुरुष हो किसी महिला की ओर आकर्षित हो सकते हो। यानी कि मीटिंग बनाने का जो कार्य होता है यही क्या करता है, यही वृषण में बनने वाले टेस्टोस्टेरोन। अगर वृषण ही नहीं रहेगा क्या करेंगे, टेस्टोस्टेरोन क्या करेंगे, बनेंगे नहीं। तो प्रमुख रूप से ये एक अंग होता है जो टेस्टोस्टेरोन को बनाता है, और यही जो टेस्टोस्टेरोन होता है क्या करता है, पुरुष को महिला की तरफ आकर्षित करने का काम करता है। ठीक, आप लोगों ने बैल देखा होगा, बैल और सांड, बैल सांड में दोनों बहुत अंतर है। बैल क्या होता है, बैल वह होता है जिसके अंदर वृषण काट के निकाल दिया जाता है, जिसमें उसके अंदर ऐसी चीजें नहीं बनती हैं कि वे अपने गाय की तरफ या अपने मादा की तरफ आकर्षित हो जाए, और वह एकदम ठीक ठाक क्या करता है, तरीके से रहता है। लेकिन जो सांड होते हैं उनके अंदर टेस्टिस तो होता है, जो टेस्टिस होता है तो मीटिंग कराने के योग्य रहते हैं। ठीक, इस टेस्टिस के ऊपर एक पतली सी परत रहती है। क्या रहती है, इस पतली सी ऐसी परत रहती है, और यह परत ऐसी होती है जो इसको बाहर से क्या करती है, बाहर से रक्षा करती है। क्या करती है, बाहर से रक्षा करती है, और उस परत का नाम है एपिडिडमिड। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एपिडिडमिड। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एपिडिडमिड। एपिडिडमिड क्या होता है, इसी टेस्टिस यानी कि वृषण के ऊपर एक पतली लेयर होती है जो उसको बाहर से रक्षा देने का काम करती है। ठीक, इतना समझ में आ गया, दिमाग की बत्ती खुल रही है। उसके बाद क्या होता है, इसी दोनों टेस्टिस से क्या होता है, इसी दोनों टेस्टिस से दो पतली पतली नसें गई होती हैं। कितनी, दो पतली पतली नसें गई होती हैं, और इन नसों को कहा जाता है
बैस डिफरेंस। क्या कहा जाता है? बैस डिफरेंस। बैस डिफरेंस क्या कहा जाता है? बैस डिफरेंस। जो बैच डिफरेंस होता है ये टेस्टिस से दो नसें गई होती हैं जो इस इस स्पर्म को कहाँ पहुंचाती हैं? आपका जो पेनिस है, वो आपका जो पेनिस है उस पेनिस तक दो नसें होती हैं, जिन नसों को कहते हैं हम बैस डिफरेंस। क्या कहते हैं? बैस डिफरेंस। ये बैस डिफरेंस ऐसी नसें होती हैं जो इस स्पर्म को पेनिस तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। ठीक, और पेनिस में ही आपका जो इधर से किडनी के द्वारा बनाया गया, किडनी के द्वारा बनाया गया मूत्र है, यानी कि यूरिया है, यूरिन है, वो आके यहीं पे मिल जाता है। यानी कि अब जो पेनिस है यह क्या आपका है? यह आपका है पेनिस। क्या है? आपका है पेनिस। अब पेनिस का दो कार्य हो गया। कितना हो गया? पेनिस का हो गया दो कार्य। पेनिस प्रमुख अंग है ही नहीं। जो पेनिस होता है पुरुष में, यह प्रमुख रूप से जननांग का या प्रजनन का पुरुषों के अंदर मेन अंग है ही नहीं। यह रहे या न रहे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वास्तव में आपके अंदर टेस्टिस है तो स्पर्म बनेगा, स्पर्म बनेगा, लेकिन जब रास्ते नहीं होगा तो आगे गाड़ी कैसे बढ़ेगी? ठीक, इसमें क्या होगा? जो बैच डिफरेंस है यहाँ से दोनों से गई हुई हैं और जाके पेनिस में मिल गई हैं। इधर से आपका आ रहा है यूरिया, और यूरिया भी आके इसी यानी कि यूरिन भी आके इसी पेनिस में मिली हुई हैं। और जो पेनिस होता है इसको कहते हैं केवल एक रास्ता। क्या कहते हैं? यह केवल एक रास्ता होता है जो टेस्टिस में बने हुए स्पर्म तथा यूरिया को बाहर निकालने का काम करता है। केवल एक रूट होता है, एक मार्ग होता है। कौन? यही पेनिस, जो प्रमुख रूप से स्पर्म बने हुए हैं और जो यहाँ से यूरिया यानी कि यूरिन यानी कि मूत्र आ रहा है उसको बाहर निकालने वाला केवल एक या रास्ता ही होता है। और याद दिमाग मत लगाइए। ठीक, अब क्या होता है? अब यह स्पर्म निकल गया। ठीक, स्पर्म निकल गया। अब वो कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा शब्द नसबंदी। क्या कहते हैं? नसबंदी सुना होगा। तो नसबंदी में क्या होता है? नसबंदी में यह जो बैच डिफरेंस, जो बैच डिफरेंस है उस बैच डिफरेंस जो नसें हैं उन नसों को ऐसे काट दिया जाता है। जब नसों को काट दिया जाता है तो उस काटने की प्रक्रिया को कहते हैं टोमी। क्या कहते हैं? कहते हैं इसे टोमी। और यह क्या है? बैस है। क्या है? बैस को टोमी। क्या होता है? बैस को टोमी। और बैस को टोमी को हिंदी में कहते हैं नसबंदी। क्या कहते हैं? नसबंदी। क्या कहते हैं? नसबंदी कहते हैं। यानी कि जब बैस डिफरेंस नामक नसों को काट दिया जाएगा तो स्पर्म आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन कभी कभी परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, या दिमाग लगाइए कि जो नसबंदी होगी उसमें स्पर्म बनेगा कि नहीं बनेगा? स्पर्म एकदम सुनिश्चित है बनेगा। क्यों? क्योंकि टेस्टिस अभी भी अपने काम में है। केवल उस रास्ते को बंद कर दिया गया है जिससे कोई भी गाड़ी आगे जाती है। अब गाड़ी आगे जाएगी नहीं तो कैसे अपने मंजिल तक पहुंचेगी? ठीक, तो केवल इसमें क्या होता है? संपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं लेकिन स्पर्म को आगे नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि जो इसका रूट है वह बंद हो चुका है। पुरुष में जो जननांग अंग है मेनता इतने ही हैं। कितने हैं? इतने ही हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें एक टेस्टिस, दो टेस्टिस होते हैं जो प्रमुख रूप से स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करने के लिए योग्य होते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन होता है यह एक हार्मोन होता है जो महिला को मतलब पुरुष को महिला की तरफ आकर्षित करने का काम करता है। इसके मतलब इसके बनने से पुरुष में जो द्वितीय पुरुष का गुण है वह आ जाता है ताकि जो बच्चा है वह अपने लगने लगे कैसा है? पुरुष है। इसी अवस्था में मतलब इसी एज के बाद दाढ़ी मूछें आना प्रारंभ हो जाती है। आवाज जो होता है वह दहाड़ के निकलती है। जो कंठ है वह बढ़ जाता है और जो शरीर में बाल हैं वो भी आने लगते हैं। और यह जो बनता है 12 वर्ष की अवस्था में बनता है। जो स्पर्म है इसको शुक्राणु कहते हैं।
इसकी जो मतलब इसकी जो मात्रा होती है बेबी को उत्पन्न करने की वह होती है 7 ml, और इस 7 ml में जो संख्या होती है जीवों की वह होती है 10 लाख से 20 लाख। कितनी होती है? 10 लाख से 20 लाख। और इसके बाद देखा जाए जो स्पर्म के बनने का टेम्परेचर होता है जिसमें जीव जिंदा रहेंगे वह होता है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, और जो इनका जीवन काल होता है वह होता है 20 मिनट। ठीक, इसके ऊपर एक पतली परत रहती है जिसको कहते हैं एपिडिडमिट। ठीक, और एक नस होती है जो इस स्पर्म को कहाँ तक पहुंचाएगी? कहाँ तक पहुंचाएगी पेनिस। अब पेनिस एक रास्ता होता है जिसको आगे तक पहुंचाएगा। पेनिस में प्रमुख रूप से क्या होता है? एक नस और आती है जो यहाँ से यूरिया ले आ रही है और बाहर को कर दे रही है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक होता है नस, मतलब यहाँ पे एक होता है दरवाजा। उस दरवाजे को कहते हैं हम प्रोटेस्ट ग्लैंड, प्रोटेस्ट ग्रंथ या प्रोटेस्ट ग्लैंड। प्रोटेस्ट ग्लैंड क्या होती है? प्रोटेस्ट ग्लैंड यह होती है जो बताती है कि स्पर्म आ रहा है तो स्पर्म आ जा रहा है तो इस रास्ते को बंद, अगर यूरिन आ रहा है इस रास्ते को बंद। या प्रमुख रूप से एक गार्ड होता है। क्या होता है? एक गार्ड होता है जो क्या करता है? चौकीदारी करता है। यानी कि जब स्पर्म जाएगा तो यूरिन जहां से आएगा वो रास्ता बंद, जब यूरिन जाएगा तो जहां से ये जा रहा है स्पर्म वो रास्ता बंद। ठीक, लेकिन कभी कभी एक पुरुषों में सामान्य बीमारी होती है मस्टरबेशन। ठीक, उस मस्टरबेशन प्रक्रिया में क्या होता है? जो आपका प्रोटेस्ट ग्रंथ है, जो आपका गार्ड है, वह गार्ड क्या हो जाएगा? गार्ड हो जाएगा असुरक्षित। यानी कि गार्ड की जो काम है वो काम करना बंद करेगा। जब काम करना बंद करेगा तो पुरुषों में एक बीमारी हो जाएगी जिसको कहते हैं प्रोटेस्ट ग्लैंड, प्रोटेस्ट कैंसर। क्या होता है? प्रोटेस्ट कैंसर। यानी कि ज्यादा आप प्रक्रिया करेंगे क्या? मास्टर बेसन की तो एक बीमारी होगी जिसको कहते हैं प्रोटेस्ट कैंसर। क्या कहते हैं? प्रोटेस्ट कैंसर। अब बाकी आप दिमागदार है ही। ठीक, यह सारी प्रक्रिया क्या है? यह सारी प्रक्रिया है पुरुषों के अंदर प्रजनन की। ठीक, अब कैसे कैसे बनता है, कैसे मैंने सारी चीजों को एकदम डिटेल वाइज लिख दिया। ठीक, आप क्या करिए, अगर इसको अच्छे तरीके से जीवन भर याद रखना चाहते हैं तो एक नोटबुक आइए और इसमें बेहतरीन तरीके से लिख लीजिए और 10, 15, 20 दिन बाद रिविजन कर लेंगे या पूरा गर्दा हो जाएगा। ठीक, अब क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे जब महिला का प्रजनन अंग। क्या पढ़ेंगे? महिला का प्रजनन अंग पढ़ेंगे। ठीक, पढ़ेंगे यानी कि मादा का जो फीमेल होती है उसका प्रजनन अंग।